इसको? जी बिल्कुल, अगर यहाँ के आटे की बात की जाए तो आटे की नरखों में काफ़ी इजाफ़ा हुआ है। लोग जो है मुश्किलात में है, क्योंकि एक तरफ तो पेट्रोल जो है वो पंपों में नायाब है, दूसरी तरफ आटे की जो कीमत है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मुकामी डीलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इसका वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये बताइए क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना, मुझे भी ये अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये रोज़ रोज़ जो है ना ये रेट बढ़ जाता है, और कभी 50 से कभी 100-200 रुपए जो है ना ये बोरी जो है ना रोज़ बढ़ जाता है। जब गाड़ी रास्ते में आ जाता है उसमें जो है ना उधर भी रास्ते में ये गाड़ी पकड़ जाते हैं। रास्ते में जो है ना वो परमिट की वजह से 20-21 हज़ार रुपये वो भी ले रहे। गाड़ी वाला जो है ना वो कह रहे कि मुझे डीज़ल पेट्रोल भी नहीं मिल रहे। तो हमारा पता नहीं इतना क्या ये बदकिस्मती है कि ये जो है ना आटे का इतना बहरान, हर चीज़ जो है ना बहुत महंगी चला गया, और ये गरीब लोग हैं वो जो आटे के लिए आ रहे उसको पास कई लोग ऐसा भी है कि उसको पास बोरी का पैसा भी नहीं होते। तो ये हम लोग बहुत परेशान है। ये मेरा हुकूमत से ये जो है ना KPK से जो है ना ये इससे दरख्वास्त है, जो मेरा है ना ये वज़ीर आला साहब हो, कि कम से कम इसमें ज़रा नोटिस ले ले कि स्वात आवाम के लिए जो है ना ये आटा ये इसके लिए फराहम हो जाए, रास्ते में ये पकड़ धकड़ ना हो जाए, इसमें जो ये लोग टैक्स वगैरह ले रहे ये भी ख़त्म हो जाए। और ये क्या इतना जो है ना ये सीज़न में ये आटा इतना महंगा हो जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपने यहाँ की जो मुकामी डीलर है उनके बातें आपने सुनी। उनका कहना था कि रोज़ बरोज़ आटे की कीमतों में इजाफ़ा होता जा रहा है, और जो यहाँ पर वो आटे की किल्लत है, बहरान है, वो भी इख्तियार कर चुकी है। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो इंतज़ामिया से है उन्होंने वो खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो मुताल्लिक़ अफराद हैं उनसे अपील की है कि पूरे जल्द अज जल्द इस हालात पर वो नोटिस ले, ताकि मज़ीद ये रेट भी ना बढ़े और बहरान भी ना आ सके। जी।